ठीक है, तो आंसर दो. व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120? ओह, आंसर बता रहे हो, वेरी गुड. क्या बताना? 120 है हमारे पास. तो 1 के लिए क्या होता है हमारे पास? अन. 2 का बाय. फिर IUM. ठीक है, तो अन बेनिलियम ये होगा. चलो यार, ठीक है. अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा नाम? अन बेनिलियम. नेक्स्ट, पता नहीं सबको? बेटर तो ही रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? 5th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स. कैसे जस्टिफाई करोगे? अबे यार, मेरा PPT कहाँ है? देखो भाई, 5th पीरियड कौन सा है हमारे पास? 5th पीरियड कौन सा है हमारे पास? ये वाला है. इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 18 ही है. कैसे जस्टिफाई करोगे? कौन कौन से इसके अंदर बताओ. इसके अंदर कौन कौन से अलाउड सब शेल्स है हमारे पास? हाँ, n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 5. n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5. तो l की वैल्यू कहां तक जाएगी हमारे पास? 0 1 2 3 4 4 तक. तो हमारे पास कौन कौन से सब शेल्स बनेंगे? 5s मतलब स्टार्ट कहां से होगा? 5s. और 5s से इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स के हिसाब से बनाओगे तो कौन कौन से अलाउड एनर्जी लेवल्स आएंगे इसके अंदर? वो अबो प्रिंसिपल वाला याद है, वो जो डायगोनल मैंने बनाया था? खोलो उसको, सेकंड चैप्टर में. उसको भी मैं खोलता हूँ इधर यार, वही ढूंढ रहा हूँ यार. सेकंड चैप्टर में होगा ना वो, NCERT में होगा फिर यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ये वाला, यहां से देखो इधर सारे. अगर हम 5s से स्टार्ट करेंगे, n = 5 में पहला सबशेल हमारा कौन सा बनेगा? 5s. 5s के बाद कौन सा एनर्जी लेवल आएगा राज? 5s के बाद कौन सा आएगा? 4d. 4d के बाद कौन सा आएगा? 5p. 5 के p के बाद तो 6 वाला स्टार्ट हो जाएगा, 6 पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. तो 5s वाले एनर्जी लेवल में कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास? 5s 4d और 5p. कौन कौन से आ रहे हैं? 5s 4d 5p. उसके बाद तो 6 वाला स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास. 5s 4d 5p में टोटल कितने हैं हमारे पास ऑर्बिटल्स है? इसमें कौन कौन से अलाउड है? अलाउड बस डिस्कस कर रहा हूं यहां पर मैं, ये क्योंकि थ्योरी वाले क्वेश्चन है सारे. अलाउड एनर्जी लेवल्स कौन कौन से हमारे पास? 5s 4d और
5p। तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं हमारे पास? s के अंदर कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल। गुड। d के अंदर कितने होते हैं? d के अंदर 5। और p के अंदर कितने होते हैं हमारे पास? 3 ऑर्बिटल। p के अंदर कितने होते हैं? समझ में आ रहा है? पीछे कितने? 3। टोटल ऑर्बिटल्स कितना हो गया? 9। और एक ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? 9 × 2 कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स, अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एलिमेंट्स कितने होंगे? हर एक में तुम कितनी फिलिंग करते हो? यहाँ पर हर एक में कितनी फिलिंग करते हो? एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हो ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो 18 एलिमेंट्स इसके अंदर, 5 वाले के अंदर, 5th वाले पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स आ सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? फिर से बताऊं? वैसे तो वैसे दिखाई दे रहा है कि 5th पीरियड के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 18। इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल डायग्राम हमारे पास। अच्छा वैसे यहाँ देख लो, इसके अंदर कौन कौन से सबशेल्स तुम्हारे इन्वॉल्व है? इसमें S वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास कौन सा है? D वाला। और यहाँ से यहाँ तक कौन सा हमारे पास? P वाला। S P D ये 3 तो इन्वॉल्व है तुम्हारे पास। उसको मैंने एनर्जी से भी बता रखा है यहाँ पर, एनर्जी लेवल डायग्राम से भी, जो हमने ऑब्बा प्रिंसिपल पढ़ा था यहाँ पर। 5s के बाद कौन सी एनर्जी आएगी हमारे पास? 4d। 5s वाले एनर्जी में कौन कौन से आएंगी? 5s, 4d और 5p, यही तो आएगी। उसके बाद तो 6x स्टार्ट हो रहा है, 6 वाला एनर्जी, 6 n = 6 स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा, पीरियड 6 स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारे पास। 5 वाले में कौन कौन सी एनर्जी आ रही है? 5s, फिर 4d, फिर 5p। s के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 1। d में कितने होते हैं हमारे पास? 5। और p में कितने होते हैं? 3। कितने ऑर्बिटल्स हो गए टोटल? 9 ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18। हर एक में जब तुम पीरियड में मूव करते हो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 18 एलिमेंट्स। बस हो गया। समझ में आया नहीं आया? कौन कौन सा एनर्जी यहाँ पर अलाउड है? 5s, 4d और 5p। क्लियर है सबको? प्रिया? हाँ, नो कौन था? समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर मैंने इसको शॉर्ट में बताया, अलाउड एनर्जी लेवल्स कौन कौन से है तुम्हारे पास? 5s, 4d एंड 5p। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगे इसके, s के हो जाएंगे कितने हमारे पास? s के हो जाएंगे हमारे पास 1। ये कौन सा हमारे पास? d के हो जाएंगे हमारे पास 5। और p के कितने हो जाएंगे हमारे पास? 3। टोटल कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल्स? 9। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 9। और यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 18 एलिमेंट्स तुम 5th पीरियड में डाल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये मैंने कंसेप्ट बताया, लर्न कर लेना इसको प्रॉपर। मतलब इस तरह से तो लिखोगे नहीं इसको, थियोरी वाला चैप्टर है ये, पूरा थियोरी है, इसमें लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा लर्न कर लेना इसको। अगला देखो। अच्छा 117 और 120 अभी डिस्कवर नहीं हुआ, इसको कौन सी फैमिली या ग्रुप में डालोगे अगर डिस्कवर हुए तो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी इसकी बताओ? 117 की बताओ, देख करके बता दो। अरे बुक खोल लो, इसलिए तो बोला बुक खोल लो, बुक देख करके पीरियोडिक टेबल निकाल लो, खोल करके बताओ कन्फिगरेशन क्या होगी। Z = 117 कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन से पीरियड में आ रहा है? कौन से ग्रुप में आ रहा है ये? फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल ग्रुप क्या है इसका? 17th ग्रुप, हेलोजेंस वाले में। और पीरियड क्या है इसका? 7th पीरियड, 7th पीरियड। ठीक है, कन्फिगरेशन बता दो इसकी। कन्फिगरेशन इसको लिख लेना, बाद में भेज दूंगा ग्रुप में, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दे दूंगा। देखी थी तुमने वीडियोस? देख लेना। और इसके अंदर ये रहा 117 है ना? और बताओ इसमें इसका कन्फिगरेशन वाला कहाँ है? इधर कन्फिगरेशन वाला भी तो डाला था, ये रहा। नहीं ये नहीं, एक कन्फिगरेशन वाला भी तो डाला था मैंने, ये रहा। देखो क्या है इसकी कन्फिगरेशन, इसकी नहीं दे रखी, वाह सारी दे रखी थी, इसी की नहीं दे रखी। इसकी कन्फिगरेशन बताओ क्या आएगी? हाँ जनरल कन्फिगरेशन पता है किसी को?
एफ सब शेल के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 7th पीरियड मतलब ये एक्टिनॉइड का पार्ट है ना, किसका? सॉरी हाँ 7th पीरियड, सॉरी वो एंथोनॉइड एक्टिनॉइड अलग है। ये 7th पीरियड है, 7th पीरियड के अंदर इसका क्या बनेगा बताओ, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? यार ये बहुत आगे तक का है, डायरेक्टली देख लो इसको, बोलना 7। अच्छा इससे पहले का क्या है हमारे पास? इससे पहले क्या है? रॉन्जन। तो आर एन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। 86 के बाद बताना 7s2 और 7p5, और उसके बाद उससे पहले कुछ नहीं होगा। अब तो ठीक ही है, 7s2 और 7p5, हाँ ठीक है ये देख लो, लेकिन इससे पहले भी होगा, ये तो तुम डायरेक्टली लास्ट का बता रहे हो। फिर तो इससे पहले क्या होगा? ऑब्बा प्रिंसिपल में देख करके बताओ ना यार, वो जो अभी बताया ना मैंने फ्लो चार्ट, उसमें देखो ना इससे पहले कौन कौन से ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। अरे इसमें देख करके बताओ ना यार, कहाँ गायब कर दिया मैंने भी, इसमें देख करके बताओ। ये रहा लास्ट तुमने बता दिया 7s2 फिर 7p, इसके बीच बीच में कौन कौन से आ रहे हैं? 5f 60, 7s के पास 5f और 60, फिर 7p। ये तुम्हें पता है ये p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब p ब्लॉक का एक एलिमेंट है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p ब्लॉक में एंटर करेगा 7p। 7th पीरियड है इसका, तो 7th पीरियड और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? p ब्लॉक में। 7p इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 7p में करेगा। 7p से अगर तुम्हें पीछे के लिए 7s 5f 60 सारा लिख दो, कितना आ रहा है? 7s बोलना 7s2 फिर आगे 5f 14 फिर 60 10 फिर 7p 5, ये होगी। समझ में आया भाई? 7s2 5f 14 60 10 7p 5, ठीक है यही है, ठीक है। 7s2 5f 14 60 10 7p 5, यही है, ठीक है, क्लियर। z इज इक्वल टू 120 की बताओ। z इज इक्वल टू 120, 118 तक तो तुम्हारा नोबल गैस होता है, तो 119 पे फर्स्ट ग्रुप, 120 पे सेकंड ग्रुप, कौन सा बनेगा? ये सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप और सॉरी ग्रुप्स 2 और पीरियड, उफ पूछा क्या था तुमसे इसमें? ग्रुप ही पूछा था, ठीक है 8 पीरियड बन जाएगा। द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 120 वुड बी प्लेस्ड इन ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। क्या बनेगा ये? एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन्हीं को बोला जाता है ना एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भाई, ठीक है। ये क्या होता है? इस वाले ग्रुप में आएगा तुम्हारा इसके बाद, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कौन बताएगा? 118 के बाद ही तो बताना, 118 के आगे 2 ऐड कर दो, 118 तक का क्या होता है बस 118, फिर आ जाएगा तुम्हारा 8s2, 8s2 चेक करो क्या आ रहा है, 118 का 8s2 चेक नहीं, मतलब ठीक है ये होगा 118 8s2, क्या बन जाएगा इसका? 118 क्या था? OG, और फिर 8s2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है, ठीक है भाई। 118 के बाद 119 120, तो 8s2, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, इनमें से सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका है बताओ? ये कराया हुआ है, हाँ कराया हुआ है, दोबारा पूछ रहा हूं, बता दो, दोबारा बता दो। mg और mg2+ में कौन बड़ा है? कैटायंस, ये सीक्वेंस होती है ना हमारे पास,
ठीक है प्रियांश, बताया नहीं तुमने? सबसे बड़ा साइज mg और mg2+ में कौन बड़ा है? mg। और al और al3+ में कौन बड़ा है? al। तो अब mg और al में कौन बड़ा है? जो आंसर आएगा mg और al में से आएगा ना भाई। mg और al में कौन बड़ा है? तो mg और al में कौन बड़ा होगा? mg बड़ा होगा, क्योंकि जब तुम पीरियड में मूव करते हो तो एटॉमिक साइज क्या करती है? डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज। मैग्नीशियम से एल्युमिनियम में अगर तुम मूव कर रहे हो तो एटॉमिक किस में मूव कर रहे हो? मैग्नीशियम से एल्युमिनियम में मूव कर रहे हो तो पीरियड में मूव कर रहे हो ना, और पीरियड में हमारे पास एटॉमिक साइज घटती है। तो मैग्नीशियम से छोटी साइज किसकी है? एल्युमिनियम की। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में कौन बड़ा होगा यहाँ पर? मैग्नीशियम। अब ठीक है ना, और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? mg2+ और al3+ में से। तो mg तुम्हारे पास बड़ा है, और mg2+ और al3+ में से कौन बड़ा होगा भाई? ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने क्या बताया था? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो एटॉमिक नंबर के टर्म से बताया था ना मैंने कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। कौन सा बड़ा होगा? सबसे छोटा कौन होगा? लिख लो यार, आंसर तो दे नहीं रहे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? mg बिगेस्ट हो जाएगा हमारे पास, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट साइज। ये हमारे पास क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। क्या है हमारे पास? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मैंने बताया था जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? z के। तो जिसका z ज्यादा, जिसका z ज्यादा उसका साइज कम। तो z किसका ज्यादा है? इसका एटॉमिक नंबर है 13 और इसका कितना है? 12। तो इसका साइज कम। तो ये हमारे पास सबसे छोटा क्या आ जाएगा? ये क्लियर है सबको? क्लियर है सबको पीछे? नेक्स्ट, जैसे अभी मैंने 5th पीरियड का बताया, उसमें 18 एलिमेंट्स है, इसको जस्टिफाई करो 32 एलिमेंट। मैं नहीं कराऊंगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई दैट द 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल शुड हैव 32 एलिमेंट। 32 अभी कराया ना, 18 वाला वैसे होगा। n की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 है। n की वैल्यू 6 है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 6 के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स आएंगे? देखो एनर्जी लेवल 6 के बाद 6th ऑर्बिटल में 6th पीरियड में कौन कौन से एनर्जी अलाउड, एनर्जी ऑर्बिटल्स अलाउड है? 6s 4f 5d 6p। आ रहे समझ में सबको? 6s 4f 5d 6p। देखो इसमें कितने होते हैं? एक ऑर्बिटल। f में कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल। एक और 7 कितने हो गए? 8। 8 और 5 डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। 8 5 13, और 13 और इसमें कितने होते हैं? 3 16। 16 ऑर्बिटल्स, 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 32 एलिमेंट्स। ठीक है भाई? आ रहे समझ में सबको? वो ध्यान नहीं दे रहे, समझ में आएगा नहीं, पल्ले पड़ेगा नहीं। कुशाल आगे आ जाओ तुम। बे ऐसे बुला रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, मैंने क्या कर दिया? एक ही सीधी छुटते ये लाइन होती है। आगे आ जाओ। हाँ लाओ, तुम्हारा ले लो। 6s 4f 5d 6p अलाउड एनर्जी लेवल 6 वाले में। तो कौन कौन से अलाउड है हमारे पास? अलाउड ऑर्बिटल्स इन 6th पीरियड कौन कौन से हमारे पास? 6s बताना यार, 4f 5d 6p। तो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास? s के अंदर 1। इसमें कितने होते हैं? 7। इसमें कितने होते हैं? 5। इसमें कितने होते हैं? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए हमारे पास? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 32। 32 इलेक्ट्रॉन मतलब 32 एलिमेंट्स, 16 ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास? 16 इंटू 2 कितना आ गया? 32 इलेक्ट्रॉन्स। 32 इलेक्ट्रॉन्स मींस 32 एलिमेंट्स। क्योंकि जब पीरियड में मूव करते हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराते हो ना,
एक सक्सेसिव जैसे जैसे मूव करते हो पीरियड में। थर्टी टू एलिमेंट्स, समझ में आया सबको? ये क्लियर है सबको? ये पीछे क्लियर हो रहा है प्रियांश? अभी जैसे 18 वाला कराया था वैसे 32 वाला कराया, ठीक है। नेक्स्ट, ये समझ में आया सबको ना? आगे 114 देख लो कौन से ग्रुप में कौन से पीरियड में, देख करके बता दो यार। ये थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा तो मैं कि कौन सा 114 एलिमेंट मतलब कहाँ पर लाएगा। 118 इनके थोड़े से एटॉमिक नंबर थोड़े से आइडिया होने चाहिए। 118 है, ये 114, 14th ग्रुप 7th पीरियड। या तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी इसकी पूरी। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओगे? कौन बताएगा मेरे को 114 वाले का कॉन्फ़िगरेशन बता दो प्लीज। कोई एक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। कौन से वाले नोबल गैस के बाद आ रहा है ये? हाँ प्रियांशी बताना। Z इज इक्वल टू 114। इससे पहले कौन सा नोबल गैस आ रहा है? Rn। तो Rn इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 86। और ये 114 जो है वो कौन से ग्रुप में? P ब्लॉक में एंटर, P ब्लॉक का एलिमेंट है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाएगा। तो बताओ 7p में जाएगा। तो 7p में जाएगा और 7p से छोटे 114 से पहले हमारे पास 114 अगर तुम्हारा ग्रुप नंबर है, थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। 114 से पहले नोबल गैस कौन सा आ रहा है हमारे पास? Rn के बाद तुम्हारे पास ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कितना आएगा मेरे को बताओ। Rn के बाद ये 7th पीरियड का एलिमेंट है, कैसे आएगा मतलब वो पता कैसे चलेगा? 7p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे इससे पहले की 7s2, इससे यहां से चेक करो ना अब प्रिंसिपल वाले से। हाँ बताना। 7s2 सीक्वेंस से बताओ ना, सीक्वेंस में बता रहे हो। 7s2 5f14, वेरी गुड। 60 10 और इसमें कितने आएंगे? कितने होगा? 86 के बाद काउंट करना। 88 और 4 कितना होता है? 92। 102 और 10 कितना होगा? 112। तो कितने आ जाएंगे? 2। कितने आ जाएंगे? अबे ठीक है, दिखाई दे रहा ना? तो 2। तो ये जो तुम्हारा लास्ट ये जो सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर आता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो पीरियड को बताता है। तो ये हमारे पास पीरियड कौन सा आ जाएगा इसका? 7th पीरियड। ये किसको बताता है? पीरियड। और ये जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है ना 2, अगर पी सबशेल के अंदर एंटर कर रहा है अगर तुम्हारा, तो उसमें 12 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? अगर हम ग्रुप नंबर की बात करें तो जो तुम्हारे पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें जो जैसे अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन P1 है तो ग्रुप नंबर कौन सा होगा? 13। क्या होगा? 13। P2 14, P3 15 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर तुम्हारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने 2 है तो इसमें ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो 12 में 2 ऐड कर दो, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 14 ग्रुप नंबर। ठीक है, क्लियर है सबको? खुशहाल देख रहे हो ना? नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 3rd पीरियड और 17th ग्रुप का एलिमेंट बताना है। 3rd पीरियड 17th ग्रुप। 3rd पीरियड क्लोरीन नहीं है? क्लोरीन है क्या? क्लोरीन ही तो है। 3rd पीरियड 17th ग्रुप। 17th ग्रुप मतलब हैलोजेंस। 3rd पीरियड मतलब
थर्ड पीरियड। तो 3p और कौन सा 17 ग्रुप मतलब 3p5, और इससे पहले के भी लिख दो फिर 3s2, इससे पहले के भी लिख दो, बता दो यार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यही होगा 17 हो गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कितने आ गए टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए हमारे पास 17। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 17, और 17 कौन सा होता है हमारे पास क्लोरीन। समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है। 17th ग्रुप है तो पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट जाएगा लास्ट P5, मतलब कॉन्फ़िगरेशन P5 होगी 3p5, थर्ड पीरियड है मतलब 3p5। इससे पहले के कॉन्फ़िगरेशन में लिख दी 3p5 से पहले क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आदित्य समझ में आ रहा है पक्का 100%। तो ये आ गया टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 17 और Z की वैल्यू कितनी आ गई 17, क्लोरीन होता है। ठीक है, अगला हाँ कौन था, इससे पहले वाला से पहले ये वाला, ये वाला अच्छा 114 एटॉमिक नंबर है, 114 एटॉमिक नंबर है। तो थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा। 118 पे हमारे पास क्या होता है, 118 क्या होता है हमारे पास नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है लास्ट 18th पीरियड। ये क्या होता है हमारे पास 18th ग्रुप, उससे ये कितना है 4 का है ना 114। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास P6 होगी, इसकी क्या होगी फिर 117 वाली की क्या होगी P5 P4 P3 P2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी हमारे पास P2, क्या होगी P2। अब तुम्हें 118 का या इससे ऊपर वाले का नोबल गैस का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे RN हमारे पास इससे ऊपर आता है तो हमारे पास कितना 86 आता है, 86 आता है। 86 के बाद तुम्हें 114 इलेक्ट्रॉन्स तक लेकर के जाना है। 86 के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तुम्हें। अब तुम्हें ये पता है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किस में जा रहे हैं 7p में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं 7p, और 7p में जा रहे हैं 7th पीरियड में जा रहे हैं 7th, और p ब्लॉक के अंदर जा रहे हैं। यहां तक क्लियर है, 7p में जा रहा है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्लियर है सबको, 7p में इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब 7p से पहले अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो कहां करोगे उसको, तो इसमें देखो 7p में अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरना है तो 7p से पहले कहां भरोगे 60 5f और 7s, 7 तो 7s 5f 60 और 7p। कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने यहां पर, कॉन्फ़िगरेशन ही लिखनी थी ना इसमें, क्या लिखनी थी और क्या लिखना था इसमें कॉन्फ़िगरेशन ना। तो 7s 5f 60 और 7p। इससे पहले तुम्हारा क्या होगा 7s से पहले जो होता है वो नोबल गैस ही होता है। तो देखो वही करा है यहाँ पर, ध्यान से देखो तो क्या करा है यहाँ पर 7p। अब यहाँ इसके 86 होता है, 86 से पहले क्या आ रहा है 7s, उसके बाद 7s 5f 60 और फिर 7p। वही कहाँ से निकाला है सीक्वेंस, यहाँ से निकाला सीक्वेंस 7s 5f 60 फिर 7p। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है तो 7th पीरियड में ये सारे के सारे सेम एनर्जी वाले लेवल, मतलब 7s के अंदर जो तुम्हारे अलाउड एनर्जी लेवल्स होते हैं वो ये वाले होते हैं। 7th पीरियड में अलाउड एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो ये होते हैं 7s 5f 60 और 7p। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमें पता चला 7p में जा रहा है तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए 7s 5f 60 और 7p। तो इसमें फिलिंग करी हमने यहाँ पर 7s में 2 आएगा, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 60 में, फिर 7 में। टोटल काउंट करा 86 प्लस 2 कितना हो गया 88, 88 प्लस 14 कितना हो गया हमारे पास 102, 102 प्लस 10 कितना हो गया 112, 112 में कितना लास्ट में कितना जाएगा 2, तो 114 हो गया। 114 की फिलिंग करनी थी। अब 114, अब ये जो तुम्हारा 7 जो है ना लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो पीरियड को बताता है 7th पीरियड। और ये हमारे पास क्या आ गया ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा मैंने बताया, अगर ये 2 है, अगर p ब्लॉक के अंदर अगर तुम्हारा कोई एलिमेंट है तो उसका अगर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा ये दो इलेक्ट्रॉन उसमें क्या ऐड कर दो 12 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा दूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय, ये जो भी नाम लिखा है इसका लॉरेंशियम होगा, देख लेना उससे। देखो पीरियोडिक टेबल से बताना है, किसको पता थोड़ी है ये किस एलिमेंट का नाम लॉरेंशियम बर्कले लेबोरेटरी में कहाँ ढूंढा गया था, तो ग्रुप उसी से पीरियोडिक टेबल से बताना है, बताना। हाँ मतलब इस लैब में जो एलिमेंट ढूंढा गया था वो कौन सा एलिमेंट था वो बताना है, लॉरेंशियम।
कौन सा? लॉरेंशियम। कहां पर क्या एटॉमिक नंबर उसका? ये ग्रोसी से बताना है, पीरियोडिक टेबल से बताना है। कितना है हमारे पास? लॉरेंशियम का 57 है। LR होता है इसका सिंबल, वो लेंथनम होता है। लॉरेंशियम का सिंबल होता है LR। बताओ आप। अरे ये सिंपल सा थ्योरी क्वेश्चन है, ये डालना भी नहीं चाहिए था मेरे को वैसे तो। लॉरेंशियम बर्कले लेबोरेटरी में कौन सा एलिमेंट होगा, पीरियोडिक टेबल से देख करके बताना है कि कौन सा एलिमेंट का नामकरण तुम्हें कुछ इससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। लॉरेंशियम बर्कले लेबोरेटरी, इससे ऐसे कुछ मिलता जुलता कुछ दिखाई दे रहा है, लॉरेंशियम से कुछ मिलता जुलता। आई थिंक इसने बताया राज ने लॉरेंशियम है, तो लॉरेंशियम का कितना होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर? 103। दूसरा कौन सा है? सीबॉक्स ग्रुप, Sg सीबॉर्जियम, वही होगा। सीबॉर्जियम, सीबॉर्जियम ग्रुप ने कौन सा एलिमेंट ढूंढा होगा? सीबॉक ग्रुप ने कौन सा एलिमेंट ढूंढा होगा? अपने नाम पे डाल दिया सीबॉर्जियम। क्या कह रहे हो प्रियांश, कुछ कह रहे हो? 106। अच्छा, एटॉमिक नंबर बता रहा है। इसका सिंबल क्या बताया था? Sg। ये थियरी वाला क्वेश्चन था, बैठना है बस। नेक्स्ट देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? सबको पता है क्या होता है? हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। फटाफट बताओ यार, काम खत्म करो। F माइनस, F माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। तो 10 किसका होता है? नियॉन बता दो। नियॉन, नियॉन। आर्गन 18 होते। अरे समझ में आ रहा है? पीछे कौन है? कुशाल, तुम्हारा ध्यान। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओ भाई बच्चे, वो 120 एटॉमिक नंबर का आंसर दे रहे, तुम यहां पर नहीं दे। 18। तो 18 तो किस में होगा? और इलेक्ट्रॉन 18 किस में होंगे? K प्लस। हाँ बहुत सारे दे सकते हो, एक एग्जांपल दे दो। लो Cl माइनस, Mg2 प्लस, Rb प्लस, रुबिडियम प्लस। किसी के साथ बैठ जाओ। किसके साथ बैठना है? उसको बुला लो ना आगे, जाओ बैठ जाओ। भाई टेबल से देख करके बताओ रुबिडियम का कितना है? SR कितना प्लस? कितना? क्या बोल रहे हो यार? SR कहाँ है? स्ट्रॉन्शियम, ये रहा। अच्छा था क्या हमारे पास? RB प्लस है क्या? RB प्लस है क्या? RB प्लस है ये। हाँ RB प्लस। 2 प्लस, SR प्लस, RB प्लस है ना, SR2 प्लस। किसी को कोई दिक्कत है? ब्रोमीन और भी है क्या? हो गया? अच्छा ब्रोमीन के टर्म से बता रहे थे। नेक्स्ट ये देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पर मिस्टेक्स है। N3 माइनस, दो भाई आंसर दो, इतनी देर में लिख रहा हूं मैं। सारी गड़बड़ है। N3 माइनस, O2 माइनस, इधर बताना क्या था? O2 माइनस, यहां क्या था? F माइनस, यहां क्या था? Na प्लस था, Mg2 प्लस। चलो यार वैसे समझ में आ रहा है।
हाँ भाई, व्हाट इज द कॉमन इन देम? तीनों सब में कॉमन क्या है? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। भाई सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सारे यार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सारे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सारे। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस। बताइए रखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका रेडियस कम। बता दो, जल्दी बता दो यार। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका, तो Al 3+, फिर Na+, फिर F-, फिर O2-, फिर N3-। यही ऑर्डर चलेगा भाई, सब क्लियर है ना? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जिसका जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका रेडियस ज्यादा, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख लेना। पीछे वाली साइड पे क्या पूछना है? क्या बोल रहे हो? इसमें इनके साथ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसके बराबर है कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का एग्जांपल देना है। F- मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। Ni, आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, अगर एक गेन कर लेगा तो उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। Mg 2+ और Al 3+, 10 के दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो 10 बच गए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 लूज कर दिए तो उसके पास भी कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। Rb का जो भी होता है, Rb+ और Sr2+, ठीक है ना? इन दोनों के पास क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Rb+, तो Rb+ करेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्रिप्टन के बराबर। और इसमें से Sr में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगा तो भी इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर आ जाएंगे, क्रिप्टन के बराबर, 36, ठीक है? ये चीज थी, समझ में आया? चलो, ये क्लियर है ना सबको? अच्छा, ये लिख लेता हूं, एटॉमिक या आयनिक साइज, सॉरी, आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? Z। लेकिन ये किसके लिए ट्रू है? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कोई दिक्कत किसी को? आगे फिर ये बताओ भाई, आंसर नहीं दे रहे यार, मजा नहीं आ रहा। सोडियम, जो भी यार करो यार, करो। आर्यन बेटा आंसर नहीं दे रहे, क्वेश्चन लगा रखा मैंने, वो तीनों पीछे क्या कर रहे हो? ये दे रहे हो इसका आंसर? इसका आंसर क्वेश्चन में नहीं पढ़ा अभी तुमने? उसकी तो मुंडी डाउन रहती है। कौन है बीच में? खुशहाल बेटा, कर रहे हो कुछ और कर रहे हो? फोन चला रहे हो, गेम खेल रहे हो, क्या कर रहे हो खुशहाल? कौन से क्वेश्चन पे हो? इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं बेटा, पीछे रह जाओगे। बता दो क्या दिक्कत आ रही है? पिछला वाला दिखा दिया। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आयनिक साइज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका आयनिक साइज ज्यादा। तो एटॉमिक नंबर सब में इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है 7 होता है, इसका 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो भी है, ठीक है ना? तो इसका एटॉमिक नंबर कम, तो सॉरी ज्यादा, तो साइज कम। बता चुका नहीं? रात समझ में आ रहा है ना अच्छे से? जतिन आंसर दो ना यार, फिर इसका कन्फिग्रेशन लिखो ना यार, कन्फिग्रेशन लिखो सारे, कन्फिग्रेशन लिख करके बताओ ना यार प्लीज। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम? सोडियम का कन्फिग्रेशन
इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस में जब कन्वर्ट होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 2p6। तो जल्दी लूज करना चाहेगा ये, नहीं जल्दी लूज करना चाहेगा ना, बिकॉज नोबल गैस की तरफ जा रहा है ये, सोडियम से नियॉन की तरफ जा रहा है। और Mg कहाँ है भाई, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से अगर लूज कराओगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे Mg से, Mg प्लस लूज तो कर देगा, और ये तो ये जल्दी लूज करना चाहेगा या ये वाला जल्दी लूज करना चाहेगा, सोडियम जल्दी लूज करना चाहेगा, बिकॉज ये नोबल गैस की तरफ जा रहा है। तो इसकी अगर जो भी आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख रहा हूं मैं यहां पर IE1 देख लेना भाई इधर, और इसकी लिख रहा हूं मैं इसकी भी 1 डैश। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, IE1 दूसरे कलर से लिख देता हूं, IE1 कम होगी ना IE1 डैश। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन आगे वो क्या लिखा है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, हायर। किसकी होगी, सोडियम की। तो बताओ कैसे? अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्या, Na प्लस से? बहुत हार्ड है नोबल गैस में। तो Na प्लस से अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो ये क्या बनेगा, Na2 प्लस, और इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है मान लेते हैं I2 है, और Mg प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे I2 डैश। किसकी ज्यादा होगी, IE2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू I। करो यार, ठीक है। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, नोबल गैस की तरफ ये बन चुका था, नोबल गैस से निकालना बहुत मुश्किल। तो I2 ज्यादा होगा I2 डैश से, लेकिन पहली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, सोडियम की। फर्स्ट मतलब कम किसकी होगी, या ज्यादा के टर्म से बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की कम होगी, लेकिन सेकंड ज्यादा होगी, ठीक है, वही पूछे। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होगी, क्यों? क्योंकि ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नोबल गैस की तरफ जा रहा है, तो इसकी कम होगी। लेकिन अब नोबल गैस से एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा। I2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रिधिमा हो रहा है क्लियर कुछ? अगला शायद ये भी बताया हुआ है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, हैं? देखो आंसर दो। अबे क्या होगा, न्यूमेरिकल थोड़ी है जो कर रहे हो, उसका आंसर सोचो एक्सप्लेन करने का, न्यूमेरिकल थोड़ी है ये। फर्स्ट वाले का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है वो, उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन की ज्यादा है या फ्लोरीन की ज्यादा है? क्या बोलते रहते हो यार आर्यन तुम, हाँ? फ्लोरीन की ज्यादा होगी ना बेटा। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नोबल गैस बनेगा ना, नहीं बनेगा?
तो उसको तो मजे आ जाएंगे, तो एनर्जी रिलीज करेगा वो नहीं। तो फ्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो बनेगा क्या, O माइनस, और कॉन्फ़िगरेशन बताना इसकी 1s2 2s2 2p 2p4। तो यहां क्या बन रहा है, 2p5 ही तो बन रहा है। क्या मजा आएगा इसको, कुछ मजा नहीं आएगा। 1s2 2s2 इसकी 2p5 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा F माइनस, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2p6। इसको बहुत मजा आएगा। तो इसको डेल्टा H Eg और डेल्टा H Eg किसकी ज्यादा होगी, क्या लिखो इसमें, डैश लिख देता हूं। तो डेल्टा H Eg डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा H Eg। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत कोई, प्रियांश, खुशहाल? इसका आंसर समझ में आया? अगले वाले का बताओ। क्लोरीन की क्यों भाई, हाँ ये कराया हुआ क्वेश्चन है, गुड। तो फ्लोरीन और क्लोरीन सेम हो गया भाई, कराया हुआ क्वेश्चन है, उसने बता भी दिया, तुम नहीं बता रहे। फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा F माइनस, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2p6। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा Cl माइनस, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3p6। कोई दिक्कत किसी को? दोनों की इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को, लेकिन मैंने बताया था फ्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती इलेक्ट्रॉन गेन करने की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है। यहां पर साइज छोटा होता है, लिख देता हूं हिंट शॉर्ट में, स्मॉल साइज। इसके स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है इनमें। इसका फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से जब एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, तो ये गेन करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं रखता। और वैसे बताया था मैंने, क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है, ठीक है ना। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कौन रखता है, क्लोरीन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है? ये डिस्कशन कर रहा हूं मैं, आंसर पढ़ लेना सारे के सारे, मतलब बुक खरीद करके कोई पढ़ लेना आंसर। समझ में आया सब कोई? नेक्स्ट, ऑक्सीजन का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या क्या होगा? बताओ यार, बता दोगे यार, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोगों पे, बता दो। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या बनेगा, ठीक है, और O माइनस एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव होगी, या क्या होगी?
हाँ भाई वीरो, आंसर दे दो यार। देखो भाई ध्यान से सुनो, जब भी कोई एक, अरे सुन लो यार, जब भी कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है अपने अंदर, मतलब एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। वैल्यू भी दे रहा हूं उसकी, कितनी दे रखी है वैल्यू? माइनस का 141 किलो जूल पर मोल। कितनी? किलो जूल पर मोल। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कोई इलेक्ट्रॉन, अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा ना, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी गेन कर चुका है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ठूसने में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होगा, तो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से। क्या करनी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। तो जब एनर्जी तुम बाहर से लगाते हो, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो, तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। और उसकी वैल्यू कितनी आती है? 780 किलो जूल पर मोल। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा। इसकी नहीं, किसी की भी। हाँ, फर्स्ट वाले के बाद, फर्स्ट वाली भी जरूरी नहीं है तुम्हारी कि सभी की नेगेटिव हो। हमने बात करी थी नोबल गैसेस की फर्स्ट वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होती है, लेकिन सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फील कर पा रहे हो? सारा कंसेप्ट रिलेट कर पा रहे हो? हाँ भाई अदिति, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है प्रियांशी? इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कोई एटम जो एनर्जी रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जनरली जिसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुश हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, खुशियां बांटता है। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो नेगेटिव में आती है। एनर्जी रिलीज मतलब ये क्या बताता है तुम्हें? नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, लेकिन अब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, मतलब देने के लिए, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से। क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को जो क्या करेगा? रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन वो गेन नहीं करना चाहेगा, तो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी बाहर से। तो यहां पर प्लस का मतलब यहां पर यह है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, क्या एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव उस केस में होगी जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखेगा, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। और जैसे नोबल गैस है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं है, उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी। उसकी क्या होगी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी, सबकी, किसी की भी। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, लर्न करने वाला, लर्न कर लेना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्या होता है। हटा रहा हूं। ये भी बताया हुआ, डिस्क्राइब द थ्योरी एसोसिएटेड विद द रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो साइज बढ़ता है, घटता है? अनायन बनता है वो। इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद क्या बनता है? अनायन। क्या बनता है भाई? और इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो क्या बनता है? और सारी दुनिया ये बात जानती है कि किसका साइज बड़ा होता है? अनायंस या कैटायंस? अनायंस। एनायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है, और कैटायन से भी बड़ा होता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनायन का साइज बड़ा क्यों होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से साइज बढ़ जाता है उसका। और कैटायंस के केस में जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो न्यूक्लियर पुल इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और पास आ जाते हैं और साइज घट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ये डिस्कस कर चुके हैं हम सारा। नेक्स्ट, इसका दे दो आंसर, दे दो।
हाँ, आइसोटॉप्स क्या होते हैं यार, बता नहीं रहे, पीछे तीन मूर्ति देखने लगे पड़े आपस में। नहीं यहां पढ़ रहे हो, कुछ अपना पढ़ रहे हो? हाँ तीनों। बेटा कुशाल रह जाओगे पीछे, बाकी सारे आंसर्स दे रहे हैं। आंसर दो ना इसका। क्या होगा हमारे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसको क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना? तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, यही होता है ना। आइसोटॉप्स क्या होता है अपने पास? सेम एटॉमिक नंबर। क्यों होगी सेम? वही तो रीजन ही तो जानना है। हाँ वेरी गुड, किसने दिया आंसर? बिकॉज प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है एटम के साथ। तो इसके पास एटम्स, इसके एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स बना देता हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? तीनों के केस में हमारे पास हाइड्रोजन के तीनों आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक है। बढ़ा क्या है यहाँ पर? न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं। इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है, सॉरी एक न्यूट्रॉन है, और इसके पास क्या है? 2 न्यूट्रॉन्स है। तो न्यूट्रॉन्स के बढ़ने या घटने से आयनाइजेशन एंथैल्पी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। वो तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को सेम फोर्स से खींचेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी हमारे पास? सेम रहेगी, सेम protons and same electrons, therefore they will experience electrons will experience same force of attraction। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये पीछे कोई आंसर नहीं दे रहा है यार। electrons will experience same force of attraction, therefore same ionization enthalpy, same ionization enthalpy। ठीक है, देख लो, क्लियर है ये? आगे बढ़ूं? समझ में आ रहा है राज? कुशाल क्या कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान इधर उधर क्यों रहता है यार? कर लो, खेल लो। इसका आंसर दो, चलो सिंपल से सबसे इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 3p5 2p5 कोई भी बता दो। पीरियोडिक टेबल का यूज कर रहे हो तुम्हें, बता दो भाई वीरो। पांच इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल होता है। आउटर मोस्ट सब शेल में, सब शेल्स क्या होते हैं? देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, चलो हेल्प कर रहा हूं। NH2 NP3 क्या बनेगा? जैसे 1s2 2s2 2p3 क्या बनाते हो तुम? लो यार 1s2 2s2 2p3, ये तुम्हारा सबशेल लास्ट। सेकेंड सबशेल में तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। 1s2 2s2 2p3, इस शेल के अंदर तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है सब शेल्स के अंदर?
5 इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे क्या आएगा, नाइट्रोजन और उसके नीचे वाले जो है वो सारे बनेंगे आंसर। तो आंसर आएगा, एक बताना है तो आंसर इज नाइट्रोजन। आया समझ में, नहीं आया? सबशेल ये होता है बेटा, एस और पी। तो 2 के अंदर 2 सबशेल्स है हमारे पास, एस और पी। सेकेंड वाले शेल में हमारे पास 2 सबशेल्स है, एस और पी, दोनों को मिला करके 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी में कितने होने चाहिए, 3। कन्फिग्रेशन किसकी है, 7, एटॉमिक नंबर 7, एलिमेंट इज नाइट्रोजन। अगले का दो आंसर। अच्छा ये तो सिंपल है, दैट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। हाँ, ओ सॉरी ये तो गेन करेगा, सॉरी मैग्नीशियम, इसका गेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है भाई। अगला ये क्या लिखा है, अच्छा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक की, जो मैंने लिखवाई थी नोट्स में, वही है। ठीक है, कर दोगे या मैं लिखूं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एस पी डी एफ, एन एस के टर्म्स में नहीं लिखा था सारा का सारा, वही लिखनी है। तो कर लेना इसको, कर लोगे ना? क्या लिख दूं मैं? जैसे एस ब्लॉक की क्या होती है अपने पास, बताना यार एक बार मेरे को प्लीज, मेरे को याद नहीं है। एन एस 1 से 2, बस। पी का बताना भाई, जो मैंने लिखवाया था वही बताना। बताना भाई, पी ब्लॉक का एन एस, अरे एन एस बोलो ना आगे। अबे एस में 1 to 6 कहां से आ गया? एन पी 1 से 6, डी बे, डी का बताना। डी ब्लॉक का बोलना, कौन बताएगा? अदिति, बेटा पढ़ाई नहीं कर रहे, बताओ ना। डी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या बताया था मैंने, प्रियांश? डी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या बताया था यार? मुझे मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी यार। n-1 डी 1 से 10, एन एस, इसमें भी कुछ था कि इसमें 0 से 2, ये बताया था। एन में करवाया हुआ है मैंने ये सारा, 0 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम, क्रोमियम के अंदर क्या होता है हमारे पास, 4s0 3d5 होता है कि नहीं होता? 4s0 3d5, s के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 0, और 3d के अंदर 5। इसका बताओ, अरे बता दो, मत ही बताओ। n-2 f 1 से 14, आगे n-1 d 0 से लेकर के 2, आगे ns ये था। ठीक है, ठीक है, ये बताया था ना भाई, ये 0 से 1 बताया था क्या इसमें? अबे यार क्या हो रहा है? 0 से 1, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, 3 डाल दो यहाँ पर, एन की वैल्यू 3 डाल दो, 3s2 3p4 किसकी होती है कॉन्फ़िगरेशन यार? बता दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? 3s2 3p4 कौन से एलिमेंट की होती है? एन की वैल्यू 4 डाल दो इसमें, 4 डालोगे तो 3 आएगा ना, सॉरी 3d2 और 4s2, ये है क्या? ये किसकी होती है? और एन की वैल्यू 6 डालूंगा तो 4f7 5d1 और 6s2, ये किसकी होती है यार? कोई तो बता दो यार।
3s2 3p4 किसकी होती है? सल्फर, पक्का सल्फर, ठीक है। इसकी देख, ठीक है। इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटर कर रहा है किसमें? एस में। एस में एंटर कर रहा है तो कौन सा वाला एलिमेंट होगा ये? एस ब्लॉक का होगा। जीडी, गैडोलिनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझ में आया भाई? आ रहा है समझ में रिधिमा? आ रहा है समझ में? कुछ सब समझ में आ जाता है। चलो लास्ट 2 मिनट के क्वेश्चन और रह गए। एमसीक्यू लास्ट के 3-4 है, फटाफट आंसर दो। पीरियड क्या बताता है? पीरियड कैसे पता चलता है हमें? पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना बेटा, वो क्या बताता है? पीरियड बताता है। जैसे इसका पीरियड क्या पता चल रहा है? 6 पीरियड है। जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो पीरियड को बताता है। लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो पीरियड को बताता है। पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे, बिल्कुल आएगा नहीं समझ में, फिर बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। यहाँ ध्यान दे नहीं रहे। अगला इनकरेक्ट बताना है। चलो देखते हैं कौन देता है आंसर। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 10 कॉलम्स होते हैं टोटल मिलाकर के, 8 नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, अगला एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। कोई भी चीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो पूरी केमिस्ट्री को इफेक्ट करेगा। तो इनमें से कौन सी चीज है जिसका कोई रोल नहीं है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? कौन सा नहीं है? क्वांटम नंबर न्यूक्लियर चार्ज का है, बिल्कुल न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या कम हो जाए। कौन सा है? न्यूक्लियर ऑफ कोर एलिमेंट्स। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। आंसर इज न्यूक्लियर मास। न्यूक्लियर का मास का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लास्ट साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज अफेक्टेड बाय। भाई ओ भाई क्या चाह रहे हो भाई? तुमने तो यहां पूरा एकदम कोहराम मचा दिया है। सारे आंसर दे रहे, पता नहीं कहां लगे पड़े हो यार। तुम तो कभी इधर देख रहे हो कभी उधर देख रहे हो, तुम्हारा तो अलग ही सिचुएशन लगाई दिखाई दे रही है मेरे को। एक ही क्वेश्चन का आंसर देते हो, इसका आंसर दो भाई। फोकस इधर करो, सारा समझ में सब आएगा। मैं बताया हुआ है फॉर्मूला मैंने कि एटॉमिक या आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। नहीं बताया हुआ? 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम इसके ऊपर। अगला
दो आंसर। आयनाइजेशन एंथैल्पी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, देनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सा गलत है? लोअर वैल्यू ऑफ एन। लोअर वैल्यू ऑफ एन मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो। तो कम मतलब ग्रुप में ऊपर होगा, तो ऊपर होगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो उसमें से एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी ना भाई। तो ये तो कह रहा है कम लगेगा, नहीं ये गलत है। तुमने बताया तो कह रहा है कि लोअर वैल्यू ऑफ एन, लोअर एन वैल्यूज, एन वैल्यूज तुम्हारी जैसे डाउन द ग्रुप, एन क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे कोई सा भी ले लो एग्जांपल, लिथियम, नीचे क्या होता है इसके? बेरिलियम, नहीं सॉरी सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी यार क्या होता है? पोटेशियम, प्रोबेडियम। तो इसकी एन की वैल्यू कितनी है? 2। इसकी कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 4। इसकी कितनी है? 5। डाउन द ग्रुप जाते हो तो एन की वैल्यू बढ़ती है, तो एन की वैल्यू बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? घटती है। एन की वैल्यू बढ़ती है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहा है कि लोअर वैल्यू ऑफ एन के लिए तुम्हारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस इज इजियर। इजियर नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना। मेटालिक कैरेक्टर तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम अगर मूव करते हो, डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। बता रहा हूं, देख करके तो बताना यार। कैसे? एक्सप्लेन करो। हाँ, एक बार पीरियोडिक टेबल में झांक करके देख लो यार, तो कुछ ना कुछ तो आंसर देख लो, देख लो आराम से, देखो पीरियोडिक टेबल में देख करके बताओ आंसर। कौन सा होगा? किसी का आंसर जो शॉर्ट शॉर्ट बोल सकता है एकदम कॉन्फिडेंटली कि इनमें से कोई एक आंसर है? डी। डी है, चेक कर लेते हैं। पोटेशियम का है हमारे पास, ये रहा। डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। इसने बोला डी वेरीफाई कर रहे हैं, पता नहीं है भी, रुक जाओ। पोटेशियम नीचे है, फिर मैग्नीशियम आ रहा है, फिर एल्युमिनियम आ रहा है, फिर बोरोन ऊपर आ रहा है। तो ऐसे मूव कर रहे हो ना तुम, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऊपर की तरफ। तो पोटेशियम का ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा, नीचे की तरफ है। फिर ऊपर जा रहे हो तो कम होगा, फिर इधर जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, फिर ऊपर जाते हो तो और घटता है। नहीं भाई, ऊपर जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है, नीचे जाते हो तो बढ़ता है। तो पोटेशियम यहाँ पर है, फिर इससे ऊपर मैग्नीशियम है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा, फिर लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर और घटता है, और ऊपर जाओगे तो और घटेगा। तो बिल्कुल करेक्ट बताया, आंसर इज डी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड बोरोन। ठीक है, गुड। अगला लास्ट है शायद, लास्ट। ये भी मेटालिक कैरेक्टर है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना ये? हाँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताना। सोच लो आराम से, पीरियोडिक टेबल झांक करके देखो अच्छे से। सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कौन है? फिर
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है तुम्हारा वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो बढ़ता है, और डाउन द ग्रुप जाते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। अब बताओ, मेरे ख्याल से गलत है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो नॉन मेटेलिक घटता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, सॉरी। तो लेफ्ट में जो राइट में जो सबसे प्रेजेंट होगा ना, राइट में जो एलिमेंट होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा राइट में कौन सा इनमें से एलिमेंट? मुझे तो फ्लोरीन दिखाई दे रहा है। फिर फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन, देखो यहां पर फ्लोरीन, फिर ये रहा नाइट्रोजन, फिर क्या था हमारे पास? कार्बन। तो इधर जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मतलब ये ज्यादा नॉन मेटालिक है, मतलब जो राइट में है वो ज्यादा नॉन मेटालिक है। तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, तीन तो मैच हो रहे, बाकी के क्या दोनों एलिमेंट्स? SI नीचे, नीचे तुम्हारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ये नॉन मेटालिक कम है। फिर और पांचवा क्या था? बोरोन है। तो ये वाला ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास, ये सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, फिर बोरोन आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन नीचे आ रहा है ना, तो नीचे जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। तो सबसे कम सिलिकॉन का होगा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होगा। आया समझ में सबको? सबको समझ में आया? पीछे क्लियर है सबको? बढ़िया से चैप्टर खत्म, क्वेश्चन सारे करा दिए। सॉल्व एग्जाम्पल प्लस एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन 35-40 क्वेश्चन करा दिए। चैप्टर खत्म। अगली क्लास संडे को रखेंगे। संडे में हम स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। संडे को 2 घंटे क्लास रखेंगे और मंडे को 2 घंटे क्लास रखेंगे, और उसमें चैप्टर खत्म ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी।